हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HCF। इसका दूसरा नाम है GCD। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसका फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स। यानी कि जो HCF होता है या तो दो नंबर का होता है या दो से ज्यादा नंबर का होता है, एक नंबर का HCF नहीं होता। अगर सवाल किया जाए 25 का HCF बताओ तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, अब इसके भी मालूम करने के दो मेथड हैं, एक है फैक्टराइजेशन, दूसरा है डिवीजन मेथड। तो हम फिलहाल फैक्टराइजेशन से सवाल हल करते हैं। तो इन तीनों का हमें HCF मालूम करना है, 12 का, 18 का और 24 का। हम क्या करेंगे, पहले 12 के फैक्टर निकालेंगे। 2 की टेबल जाएगी 12 पर 6 टाइम, फिर 2 की 6 पर 3 टाइम, फिर 3 की 3 पर 1 टाइम। अब हम 12 को लिखेंगे 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब 18 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 की टेबल 9 टाइम जाएगी 18 पर, फिर 3 की टेबल जाएगी 9 पर 3 टाइम, और फिर 3 की टेबल जाएगी 3 पर 1 टाइम। इसी तरह हम 18 को लिखेंगे 18 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3, जो कि हमने यहाँ पर लिखा। अब उसके बाद 24 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 24 पर 2 की टेबल जाएगी 12 टाइम, फिर 2 की टेबल 12 पर 6 टाइम, फिर 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम जाएगी, और फिर 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम जाएगी। तो हम लिखेंगे 24 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब HCF में क्या करेंगे, जो सब में कॉमन हो वो देखेंगे। एक तो सब में कॉमन 2 है हमारा, तो ये हमारा 2 आ गया। उसके अलावा हमारा 3 है, जो कि हमारा ये 3 आ गया। और कोई सब में कॉमन नहीं है। 2 इन दो में कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए बस जो सब में कॉमन होगा वही रखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये हमारा HCF हो गया। एक और बात स्टूडेंट, ये जो HCF होता है वो इन सब नंबर को डिवाइड कर सकता है। यानी 12 को भी 6 डिवाइड कर सकता है, 18 को भी 6 डिवाइड कर सकता है, और 24 को भी 6 डिवाइड कर सकता है। थैंक यू।